गौतम अडानी जब भी कोई गेम खेलते हैं या तो आर या पार। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो चारों तरफ हाहाकार हो रहा था और अब कल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आई है तो सब जगह जय जयकार हो रही है। अडानी इस समय पुष्पा मोड में है कि मैं झुकेगा नहीं साला, टाइगर इज बैक। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि 10 में से 6 कंपनियों में अपर सर्किट लग गए। सिर्फ एक ही दिन में मंडे में 82,000 करोड़ का फायदा टोटल ग्रुप के शेयर्स को हुआ। आखिर हुआ कैसे? तो भाई साहब ये सब हो रहा है इस रिपोर्ट के चक्कर में। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिसर्च के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा कि अडानी की जो स्टॉक है इसमें कोई सिस्टमेटिक रिस्क नहीं था, कोई प्राइस मैनिपुलेशन नहीं था। उसके बाद से मार्केट सीधा भाग रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में, एक एक पॉइंट के साथ डिस्कस करूंगा कि क्या कमेटी के सामने इशू आया था, कैसे इसको सॉल्व किया। और एक बात बताऊं अंदर की, ये रिपोर्ट सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट है। इस रिपोर्ट के पहले भी 4-5 ऐसे स्टेप उठाए थे जिसकी वजह से पक्का था कि आज नहीं तो कल अडानी की स्टॉक में तेजी आनी है। आपको 6 ट्रिगर्स बताऊंगा कि 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब से लेकर आज तक अडानी ने क्या क्या कदम उठाए जिसकी वजह से ये आपको जय जयकार या मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। उसके बाद बात करेंगे अडानी शेयर्स पे मेरी ओपिनियन क्या है, लेना है या नहीं लेना है, और ले रखा है तो रखे रखना है या निकाल देना है। अडानी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या अडानी को अब सब तरह से जीत मिल गई है या एक छोटा सा पेज अभी भी फंसा हुआ है। इन सभी सवालों का जवाब देखने के लिए लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पैसे कमाने में या पैसे बचाने में ये काम आएगा। प्लस उसके अलावा कहीं बैठ के डिस्कशन करो फैमिली पार्टी में और अडानी की बात ना हो, पॉसिबल है क्या? तो वहां बैठ के थोड़ा इंटेलिजेंट तो बनो भाई साहब। वैसे अडानी पे वीडियो बनाने आपके भाई ने बंद कर दिए थे क्योंकि मैं बिजनेस कोच हूं और इस अडानी का मैटर आती ही बात पॉलिटिकल हो जाती है। लेकिन अब की बार फिर रिस्क लेके आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं, देखते हैं कैसा बना। इस रिपोर्ट का एनालिसिस करने से पहले 3 डेट आपको बताता हूं कि किस किस तरह से चीजें बदली है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट अडानी के खिलाफ पेश की। उस समय अडानी ग्रुप के टोटल स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन था 19,20,000 करोड़। वो विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। पर जैसे ही रिपोर्ट आई उसके बाद शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे और एक डेट आई थी 27 फरवरी, तब इनका लोएस्ट पॉइंट चल रहा था और टोटल जो मार्केट कैप है वो था 6,80,000 करोड़। यानी मात्र 37 दिन में 12,40,000 करोड़ मार्केट से साफ हो गए। इसको कहते हैं 36,500 करोड़ पर डे, 1,500 करोड़ पर घंटे के हिसाब से अडानी के शेयर नीचे डुबकी मारे थे। ये बात बता रहे हैं 27 फरवरी की, और उसके 3 महीने बाद वापस ये जो आंकड़ा है 10 लाख करोड़ को पार कर गया है। तो अभी देखा जाए तो बहुत बुरे सदमे से ये निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वीडियो में देखते हैं। अब बात करते हैं उन 6 फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से अडानी के शेयर्स में लोगों का कॉन्फिडेंस जगा है और इतनी दमदार वापसी की है। इनमें लास्ट पॉइंट है, 6ठा पॉइंट रिपोर्ट के बारे में, और मैं रिपोर्ट के आपको एक एक वर्ड पढ़ के बताऊंगा कि क्या इशू था, कैसे उसका जवाब दिया गया। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। पहला जो अडानी का पॉजिटिव इंपैक्ट था वो था एफपीओ, जो इनका 20,000 करोड़ का एफपीओ रिसर्च रिपोर्ट के टाइम पे आया था। जितने भी लोग अडानी को क्लोजली वॉच कर रहे हैं वो 20,000 करोड़ का एफपीओ था, और ये ऐसा था कि सब्सक्राइब होगा ही नहीं, लेकिन लास्ट टाइम पे जाके अडानी जी ने उसको सब्सक्राइब करवा लिया। और सब्सक्राइब कराने के बाद जब सबको था कि अब तो पैसा लेके काम में लेंगे, उन्होंने कहा कि भैया ये नॉर्मल रेट, जिस रेट पे तुमने सब्सक्राइब किया है उससे काफी कम रेट पे बाजार में ऑलरेडी अवेलेबल है, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता मेरे इन्वेस्टर का नुकसान हो, मुझे पैसे चाहिए ही नहीं। सब्सक्राइब होने के बावजूद कैंसिल कर दिया था। तो उससे गुडविल जेस्चर मार्केट में गया था कि यार बंदे ने भाई साहब मुसीबत के टाइम भी थोड़ी ईमानदारी दिखाई। सेकेंड इवेंट, अडानी पे हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि इन्होंने बहुत सारे जो अपने शेयर्स हैं वो प्लेज रख रखे हैं, गिरवी रख रखे हैं, और उसके अगेंस्ट बहुत सारा पैसा उठा रखा है और जरूरत से ज्यादा कर्जा लेके बैठे हैं जी, और किसी दिन ये शेयर निमट ना जाए। तो अडानी ने कहा कि भैया इस बात को लेके बाजार में बहुत सरगर्मी है कि हाँ यार बहुत सारे शेयर गिरवी रखे, क्या बात है। तो उन्होंने कहा सारे जो शेयर गिरवी हैं एक एक करके सारे छुड़ाऊंगा। उस रिपोर्ट से लेके आज तक अडानी ने 18,000 करोड़ से ज्यादा के लोन चुका दिए हैं और इसके अगेंस्ट जो भी इनके शेयर गिरवी थे वो छुड़वा लिए। तो अब तक इन्होंने अडानी पोर्ट के 11.8% शेयर, अडानी एंटरप्राइजेस के 4% शेयर, ट्रांसमिशन के 4.5% शेयर और अडानी ग्रीन के 1.2% शेयर जो कि गिरवी थे, समय से पहले पेमेंट करके शेयर छुड़वा लिए, अपने कब्जे में ले लिए। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भैया पैसे तो हैं और अब इतनी गिरवी है नहीं। तो हिंडनबर्ग की पहली एलिगेशन तो ऐसे खत्म कर दी। तीसरा पॉइंट, सेबी ने इनके कुछ स्टॉक्स को एएसएम में, एडिशनल सर्वेलेंस मेजर में डाल दिया था। तो उसके बाद लोगों के मन में चिंता थी यार सेबी ने क्यों डाला, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कल को आगे कुछ हो तो नहीं जाएगा, इस चक्कर में प्रॉब्लम थी। लेकिन कुछ समय के बाद सेबी को भी कुछ अनयूजुअल नहीं लगा तो एएसएम से भी इसको हटा दिया, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था। चौथा पॉइंट, मॉरिशस के फाइनेंस सर्विस मिनिस्टर ने मॉरिशस की पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि मॉरिशस में शेल कंपनियां हैं जो इलीगल काम कर रही है, इसके ये निराधार है।
हम इसको रिजेक्ट करते हैं। मॉरिशस में कोई शेल वगैरह कंपनियां नहीं है, यहाँ कोई गलत काम नहीं होता। फिफ्थ, इन पे आरोप थे बहुत ज्यादा लोन लेके बैठे हैं, बहुत ज्यादा लोन लेके बैठे हैं, तो आधे तो चुका दिए, शेयर छुड़ा लिए और आपका ठीक है, मुझे नया पैसा जो चाहिए वो लोन का लूंगा ही नहीं, मेरे पास शेयर ही बहुत सारे, मैं शेयर बेच के ले लूंगा। तो GQG पार्टनर्स करके कंपनी है, उनको उन्होंने अपने शेयर बेचे और 1.87 बिलियन रेस किए, जो कि होता है लगभग 15,000 करोड़ के आसपास। तो जब GQG ने इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया तो बाजार में एक मैसेज गया कि भैया जो शेयर रिपोर्ट आई है इसके चक्कर में ये डिप पे मिल रहा है, और डिप पे मिल रहा है तो भैया इसका फायदा उठा लेना चाहिए। फंडामेंटली अगर स्टॉक में कोई कमी होती तो इतनी बड़ी कंपनी इतने ज्यादा पैसे नहीं देती, अब दिया है तो मतलब शेयर में कुछ बात है, अभी क्राइसिस है तो सस्ते मिल रहा है, उठा लो। और एक बात बताएं चुपके से, मार्च क्वार्टर में LIC ने भी अपना इन्वेस्टमेंट अडानी स्टॉक में बढ़ा लिया था। LIC ने मार्च क्वार्टर में 3,57,500 शेयर खरीदे हैं और बहुत ज्यादा नहीं, 4.23 एक्सपोजर था, 4.26 कर लिया, 0.03 था, लेकिन LIC का एक शेयर खरीदना भी दिखाता है कि कॉन्फिडेंस तो है भी उनमें। और जब LIC इन्वेस्ट कर रही है, GQG इन्वेस्ट कर रही है, इधर कर्जे चुक रहे हैं, तो धीरे धीरे रिटेल इन्वेस्टर को आया, आज नहीं तो कल बढ़ेगा। तो अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो रिपोर्ट के बाद से, इस रिपोर्ट के पहले जितने लोगों ने अडानी के शेयर ले रखे थे, इस रिपोर्ट के बाद से रिटेल इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है स्टॉक में। ये 5 एक्शन धीरे धीरे जो पिछले 3-4 महीनों में हुए हैं, उस वजह से धीरे धीरे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो रहा था कि आज नहीं तो कल कुछ तो होगा। लोगों को समझ में आने लग गया कि यार ये फाइनेंशियल मामला नहीं है, ये जो मामला है ना ये तो पॉलिटिकल है, ये तो पॉलिटिकल पार्टियों के झगड़े, अपन को क्यों पढ़ना, अपन तो भैया इन्वेस्ट करते हैं। और अब रही सही कसर निकाल दी इस रिपोर्ट ने। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद से जो भाई साहब मार्केट भागा है, मैंने आपको बताया था 6,80,000 करोड़ इसका लोएस्ट था, अब इन्होंने पास किया है 10 लाख करोड़ का वैल्यूएशन, कल पास कर दिया है और हो सकता है अभी 11 लाख करोड़ का भी पार कर दे। तो ये 3,20,000 करोड़ की रिकवरी जो पिछले 1-2 महीने में आई है, ये कैसे आई है इस रिपोर्ट में अपन डिस्कस करते हैं। ये जो मेरे हाथ में रिपोर्ट है इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। अडानी पे 2 इंक्वायरी चल रही है, एक तो सेबी अपनी जांच कर रही है, और सेबी जब तक जांच करिए, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी और बिठाई थी 6 जनों की, जिनको कहा था कि तुम जांच करो और बताओ, सेबी की जांच तो चलती रहेगी, तुम अलग से इंडिपेंडेंट जांच करो। वो 6 जनों की जो कमेटी थी उसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जज थे, एक लॉयर था, एक थे केवी कामत जी जो कि ICICI बैंक को लीड करते थे और बहुत बड़ा नाम है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, एक हमारे थे OP भट्ट जी जो कि SBI के फॉर्मर चेयरमैन थे, बहुत बड़ा नाम फाइनेंशियल वर्ल्ड का, और लास्ट थे नंदन नीलकेणी जिन्होंने हमारा आधार डेवलप किया है और बहुत प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है, इन्फोसिस के को फाउंडर थे। तो जब इतने बड़े बड़े दिग्गज इस रिपोर्ट में थे तो इस रिपोर्ट का जो भी जजमेंट है, नॉर्मली कोई भी रिपोर्ट आती है तो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ती है कि ये लोग थे यही ठीक नहीं थे, पर इतने बड़ी इंटीग्रिटी है इन लोगों की कि कोई क्वेश्चन नहीं उठा पा रहा। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की 6 जनों की कमेटी की रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट ये है। अभी सेबी की रिपोर्ट आनी बाकी है जिसकी डेट है 14 तारीख। वो डेट भी अभी आनी थी पर सेबी ने 6 महीने का एडिशनल टाइम मांगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतना टाइम नहीं है, 3 महीने लास्ट दे रहे हैं, 3 महीने में रिपोर्ट ला के दो। तो 14 अगस्त को लास्ट डेट है, उससे पहले या 14 अगस्त लास्ट को रिपोर्ट आ जाएगी। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या है। ऐसी रिपोर्ट कई हमने अलग अलग कंपनीज की इंटरनल ऑडिट में बनाई है, तो मैं आपको बताता हूँ उसको पढ़ते कैसे हैं। ये डाउनलोड कर लेना ऑनलाइन पे, जैसे करोगे ना स्पेशल कमेटी रिपोर्ट ऑन अडानी PDF, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसमें क्या क्या पॉइंटर है आपको बताता हूँ। पेज नंबर 4 पॉइंट नंबर 9 पे कमेटी कहती है द मार्केट हैज रीप्राइस्ड एंड रीअसेस्ड द अडानी स्टॉक while they may not return to the pre-January level but they are stable in the newly priced level। ये कमेटी कहती है कि भैया देखो ऐसा है, जैसे ही बाजार में आरोप लगे, लोगों बाजार में लगा कि यार भैया इस पे आरोप लग रहे हैं, कुछ गड़बड़ ना हो, तो बाजार ने इनके जो प्राइस था उसको रीवैल्यू किया, नीचे कर दिया। लेकिन नीचे होने के बावजूद भी अभी प्राइस में स्थिरता बनी हुई है, स्टेबल है। तो कानून तो अपना काम करता रहेगा, आज इसकी रिपोर्ट आएगी कल उसकी रिपोर्ट आएगी, पर बाजार ने जो अडानी से हिसाब किताब करना था ना, वो हिसाब किताब करके 27 फरवरी तक बैठ गया है, जितना तोड़ना था तोड़ लिया। अब बाजार वापस कॉन्फिडेंस की स्थिति में। इन्होंने 10th पॉइंट लिखा है कि रिटेल इन्वेस्टर का जो एक्सपोजर अडानी स्टॉक में था वो 24 जनवरी के बाद से बढ़ा है। अब हम आते हैं पेज नंबर 8। एक कमेटी लिख रही है साहब, उन्होंने कहा हमने 3 चीज चेक की। इंडियन बैंक ने आरोप लगाया था कि तुमने शेल कंपनियों के जरिए जो 25% होल्डिंग पब्लिक में होनी चाहिए थी उसमें भी तुमने ले रखा है, तो इन्होंने कहा हमने इस मुद्दे को चेक किया है। फिर दूसरा उनका था जो विनोद अडानी की कंपनियों के साथ रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन के आरोप लगे थे कि आपस की कंपनियों में ट्रांजैक्शन घुमा रहे हैं, हमने उसको चेक किया है। और तीसरा कहते हैं हमने स्टॉक प्राइस में जो मैनिपुलेशन की अफवाह है इसको चेक किया है। तो इन तीनों पे क्या कहती है कमेटी, देखते हैं। इसी पेज नंबर 8 पे पॉइंट नंबर 21 में कह रहे हैं कि भैया ये जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का हिंडनबर्ग ने मुद्दा उठाया, 2-4 कंपनियों के नाम दिए थे, 13 कंपनियों के नाम थे कि 13 ओवरसीज एंटिटी है जिसमें 12 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं। ये 13 कंपनियां किसकी है, अडानी की ही है।
और इन्होंने अडानी की कंपनी में शेयर ले रखे हैं, जो कि गलत है। तो ये कमेटी कहती है भैया अभी तो उसकी जांच चल रही है और अभी ये तुमने आरोप लगाया है, लेकिन ये प्रूव नहीं हो पाया किसी भी तरह से कि अडानी की ही है। सेबी बोल रही है कि ये जो कंपनियां हैं इनका ओरिजिनल ओनर कौन है ये हमें पता लगाना है, लेकिन ये ओरिजिनल ओनर पता लगाने का जो प्रोविजन था वो 2018 में ही हटा दिया गया है और कंपनी सेबी 2020 के बाद से मामलों की जांच कर रही है। तो इस कमेटी ने कहा जब 2018 में जो प्रोविजन था वो गया तो 20 से उस प्रोविजन को जांच करने का मतलब ही क्या है। पॉइंट नंबर 27 में बोला है सेबी इज अनेबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट इट्स सस्पिशन हैज बीन अरोस्ड कैन बी पुट टू रेस्ट, कि जो शक इन्होंने रेस किया है कि इसमें ऐसा हो सकता है उसको लेके कोई भी आधार सेबी को अभी तक मिला ही नहीं है। हमने सेबी से भी डॉक्यूमेंट मंगवाया, सेबी कहती है मेरी जांच चल रही है, पर अभी तक हमें सेबी कोई प्रूफ नहीं दे पाई जिससे उसकी बात साबित होती हो, इसलिए हम तो कहते हैं कि भैया इसमें हमें कुछ मिला ही नहीं है। जब स्टॉक मैनिपुलेशन की बात आती है तो पेज नंबर 15 पॉइंट नंबर 40 में कहते हैं अडानी के स्टॉक में 849 850 के आसपास अलर्ट सिस्टम ने जनरेट किए थे, 2 रिपोर्ट से पहले 2 रिपोर्ट के बाद। इन सभी अलर्ट्स को सेबी ने चेक किया है। इन ए नटशेल नो पैटर्न ऑफ आर्टिफिशियल ट्रेडिंग अमॉन्ग द सेम पार्टीज वर फाउंड। इन्होंने खुद ने जांच की और कहा भैया कुछ मिला नहीं है। पेज नंबर 16 पे देयर आर नो कोहेरेंट पैटर्न ऑफ अब्यूजिव ट्रेडिंग दैट हैज कम टू लाइट। मतलब जितने भी आरोप इन्होंने चेक किया उनका सेबी हमें किसी का भी प्रूफ नहीं दे पा रही है कि ये सिर्फ आरोप ही आरोप है, सबूत एक का भी नहीं मिला। अब बात करते हैं अडानी के फ्यूचर प्लान्स की और स्टॉक पे मेरी ओपिनियन की। इसके फ्यूचर प्लान सुन लो भैया। 20,000 का जो एफपीओ उन्होंने सब्सक्राइब करके बाद में रिजेक्ट कर दिया था, उसके सब्स्टिट्यूट में अभी दोबारा एक एफपीओ आ रहा है और अब की बार 1,000 करोड़ का शायद ब्याज जोड़ लिया इन्होंने, 21,000 करोड़ का एफपीओ लेके आ रहे हैं। 12,500 करोड़ का अडानी एंटरप्राइज में आएगा, 8,500 करोड़ का अडानी ट्रांसमिशन में आ रहा है। उसके अलावा 40,000 करोड़ के कैपेक्स के प्लान ऑलरेडी रेडी हैं, जिसमें जो न्यू एयरपोर्ट बनना है उसके लिए, इनका जो ट्रांसमिशन का कैपेक्स है उसके लिए, ये ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं कि कहां खर्चा करना है। और अब की बार ये वो गलती नहीं करेंगे जो पहले की थी। इन्होंने कहा था अब की बार जितना भी हम पैसा रेस कर रहे हैं उसमें मेजर पैसा लोन से लेने की बजाय हम इक्विटी बेच के रेस करेंगे। तो अभी सारी चीजें लाइन से पॉजिटिव लग रही है। बस एक चीज नेगेटिव है कि 14 अगस्त को सेबी की रिपोर्ट आनी बाकी है। वो रिपोर्ट अगर नेगेटिव आई तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जिस तरह से ये कमेटी कहती है कि सेबी से तो हमने 10 बातें पूछ ली, वो तो कुछ भी बता ही नहीं पा रही, तो 14 अगस्त को वो नया क्या लेके आएगी इस पे डाउट है। अब फाइनल बात आती है कि राहुल जी आपकी ओपिनियन क्या है, अडानी लेना है कि नहीं लेना, और ले रखा है तो रखें के बेचें। तो देखो सर, अपनी सिंपल सी ओपिनियन, अडानी हो या कोई भी स्टॉक हो, इट्स ऑल मैटर ऑफ कन्विक्शन। अगर आप किसी कंपनी का शेयर लेते हैं, वॉरेन बफे कहता है आप कंपनी का शेयर नहीं ले रहे, आप कंपनी में हिस्सा खरीद रहे हैं। तो अगर आपको कंपनी का जो ओनर है और कंपनी का जो काम है समझ में आता है, कन्विक्शन हो, उसमें इन्वेस्ट करो। बाजार जो बोल रहा है बोलने दो। तो आपको समझ आ रहा है लगा दो, आपको नहीं समझ आ रहा है रहने दो। बाकी एक चीज जहां बात आती है, देखो आप इतने बेवकूफ तो हो नहीं कि आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आप पूरा 1 लाख एक ही स्टॉक में लगाओगे। ऑब्वियसली आप उसका कुछ परसेंट लगाओगे। अडानी जी खेल गए तो आपका वो पैसा कई गुना हो जाएगा, नहीं खेले तो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप मेरे से पूछे तो हिंडनबर्ग ने अडानी का नुकसान नहीं किया है बल्कि फायदा ही किया है। आप बोलोगे कैसे है, बेचारे को गरीब कर दिया, 19 लाख करोड़ को 6 लाख करोड़ पे लाके छोड़ा, तुम कह रहे हो बुरा नहीं किया। एक्चुअली क्या सर, हिंडनबर्ग में देखा जाए, आप ऐसा मान लो, मैं इसको एक बहुत देसी एग्जांपल से समझाता हूँ कि कोई लड़का है, वो 1-2 बार शराब पीने, जवानी के दिन थे, शराब पी रहा है, उधर किसी ने पकड़ लिया उसको, 2-4 घूंट उसने पिए, उसको पकड़ लिया और भाई साहब कूटा बहुत ज्यादा। और वो बच्चा कह रहा है इसने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन वो बहुत बुरी लत में पड़ जाता अभी पिटाई नहीं होती तो बात ऐसी है कि अभी पिटाई नहीं होती ना तो आगे बेवड़ा ही बनता वो। तो अडानी का सब जने डर रहे थे कि अरे बहुत तेज स्पीड से भाग रहा है, जरूरत से ज्यादा लोन लेके बैठा है, अपने शेयर गिरवी रख रखे हैं, और कल को भाई साहब इसकी दिक्कत हो गई तो सब मरेंगे सब मरेंगे सब मरेंगे। और पूरा बाजार में माहौल था, शेयर आया शेयर आया शेयर आया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, वो शेयर एक्चुअल में भी आ गया, शेयर आ भी गया, शेयर के प्राइस गिर भी गए, ये वापस घूम फिर के आ भी गया। और अब तो इधर सेबी से क्लीन चिट को तैयारी हो रही है, इधर सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, कर्जे जो अधिक ले रखे थे वो धीरे धीरे चुका दिए, शेयर जो पड़े थे धीरे निकाल लिए, जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के प्लान थे उसको थोड़ा रोका, और अब ज्यादा लोन की जगह ज्यादा इक्विटी पे फोकस कर रहा है। तो जितने भी पाप थे धीरे धीरे भाई साहब धो लिए। तो अगर हिंडनबर्ग अभी मैदान में नहीं आता और ये 19 लाख करोड़ के शेयर भाग के 20 लाख करोड़ 40 लाख करोड़ हो जाते और उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती, फिर न संभल पाता भाई साहब। लेकिन इस लेवल पे आई है जहां पे नीचे गिर के 6 तक भी आए पर संभल गए और वापस लगाई, और अब की बार थोड़ी सधे हुए से लग रहे हैं। अडानी वैसी बात नहीं है जो उड़ रहे थे,
अब थोड़ी सदी सी चाल है, बाकी तो आगे क्या होगा वो सेबी की रिपोर्ट बताएगी 14 तारीख को। और जिस तरह से अभी ये चल रहे हैं वैसे चलते रहे तो स्टॉक का भविष्य ठीक दिखता है। अभी भी कई लोगों को उम्मीद है कि भैया 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, अभी तो 10 ही आया है, यानी अभी 10 से वापस 19 का स्कोप है, डबल तो यहाँ से भी जाएगा भाई साहब। तो बहुत लोगों की निगाहें चमकी हुई है, आप भी उनमें से एक है। जैसे जैसे अडानी पे कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहेगी मैं आपके सामने शेयर करता रहूंगा, लेकिन ये डिपेंड करता है इस वीडियो को कैसे कमेंट मिलते हैं। इस वीडियो को अगर आपने पॉलिटिकल बना दिया कि ये तो अडानी बीजेपी का, रे कांग्रेस का, रे इसका, तो फिर अडानी पे मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। और आप चाहते हो कि अरे बिजनेस है, बिजनेस ही बनता रहे और हमें बिजनेस इंफॉर्मेशन मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अच्छे कमेंट देना। अगले वीडियो आपके लिए जल्दी हाजिर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।